कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। सड़क पर गड्ढा हो तो दिख जाता है, कचरा पड़ा हो तो दिख जाता है, लेकिन एक समस्या ऐसी भी जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, फिर भी अक्सर हमारी नजर उससे बच जाती है। वो है वायु प्रदूषण। जब भी प्रदूषण की बात होती है, ज्यादातर लोग दिल्ली की धुंध या AQI की खबरों को याद करते हैं। लेकिन क्या वायु प्रदूषण सिर्फ कुछ शहरों की समस्या है, या फिर यह पूरे देश के सामने खड़ा एक ऐसा संकट है जिसके बारे में हम उतनी बात नहीं करते जितनी करनी चाहिए? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने कई रिपोर्ट्स और आंकड़े देखे, और जो सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। क्लीन एयर फंड की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 17 भारत में है। वहीं भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में शामिल है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का नाम वायु प्रदूषण पर होने वाली अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में लगातार दिखाई देता रहा है। लेकिन जब प्रदूषण की बात होती है तो अक्सर चर्चा सिर्फ पराली पर आकर रुक जाती है, जबकि उपलब्ध आंकड़े एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। विकिपीडिया और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भारत के वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान उद्योगों और ऊर्जा क्षेत्र का है। इसके बाद वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, कचरा जलाना और फसल अवशेष जलाना आते हैं। यानी जिन कारणों की चर्चा कम होती है, उनका योगदान कई बार कहीं ज्यादा बड़ा होता है। फैक्ट्रियां, कोयले से चलने वाले बिजली घर, डीजल वाहन, निर्माण स्थलों से उड़ती धूल और खुले में जलता कचरा, रिपोर्टों में इन्हें लगातार प्रमुख प्रदूषण स्रोतों के रूप में बताया गया है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 21 लाख समय पूर्व मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई हैं। वहीं क्लीन एयर फंड के अनुसार भारत को खराब हवा की वजह से हर साल लगभग 95 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। अब अगर सरकारी प्रयासों की बात करें तो 1981 में एयर एक्ट लाया गया। इसके बाद नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स शुरू किया गया। 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP लॉन्च किया गया। ग्रैप लागू किया गया, BS6 ईंधन लागू किया गया और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीतियां बनाई गई। लेकिन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1700 से अधिक प्रदूषित शहरों में से केवल 67 शहर ही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के दायरे में आते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए खर्च किए गए फंड का बड़ा हिस्सा सड़क की धूल नियंत्रित करने पर खर्च हुआ, जबकि उद्योगों जैसे बड़े प्रदूषण स्रोतों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। यही कारण है कि एक तरफ योजनाएं और घोषणाएं लगातार होती रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण से जुड़ी चिंताएं भी लगातार रिपोर्टों में सामने आती रही हैं। जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, उतना एक बात साफ होती गई, भारत में प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है। इस पर सालों से चर्चा हो रही है, रिपोर्ट्स लगातार चेतावनी दे रही हैं, विशेषज्ञ लगातार समाधान बता रहे हैं, फिर भी करोड़ों लोग आज ऐसी हवा में रहने को मजबूर हैं जिसे सुरक्षित नहीं माना जाता। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हमें समस्या पता है, कारण पता है और समाधान भी पता है, तो फिर हालात बदल क्यों नहीं रहे? क्यों हर साल वही खबरें दोहराई जाती हैं? क्यों हर साल नए रिकॉर्ड बनते हैं? और आखिर कब तक? क्योंकि आखिर में ये सिर्फ AQI का आंकड़ा नहीं है, ये लोगों की सेहत का सवाल है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, और ये उस हवा का सवाल है जिस पर हम सबकी जिंदगी टिकी हुई है। आपके हिसाब से भारत में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? और सबसे जरूरी बात, इसका समाधान क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।